सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप आध्यात्म की ओर 2 कदम बढ़ा सकते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम अपने कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ें और साथ ही आध्यात्म की ओर आपको लेकर चलें। तो चलिए, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने इस विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमने इससे पहले कार्यक्रम में बात की थी, शाल्विक मंत्र रहस्य क्या है, इसकी पद्धति के बारे में हमने बात की थी। लेकिन अब इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि शाल्विक मंत्र रहस्य में एस्ट्रोलॉजर की तरह आप कैसे जान सकते हैं। तो चलिए, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि शाल्विक मंत्र रहस्य क्या है, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि दर्शक जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, उसके बाद ज्योतिष आचार्य उन्हें उनके जीवन में ग्रहों के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ शाल्विक मंत्र रहस्य की, तो शाल्विक मंत्र रहस्य से हम एस्ट्रोलॉजर की तरह कैसे जान सकते हैं? देखिए निशा जी, बहुत ही अच्छा और जिज्ञासु प्रश्न है, क्योंकि जो हमारा पिछला एपिसोड लोगों ने देखा है उसमें सभी के मन में ये जिज्ञासा होगी कि आखिर इसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे जोड़ा गया और इसमें हम एस्ट्रोलॉजी की तरह कैसे उपचार कर सकते हैं। आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अपनी कुंडली लेके जाते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, तो वहाँ जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और नाम के अनुसार या बर्थ पैलेस के अनुसार पंचांग में देखे जाते हैं कि उस समय आपके ग्रहों की स्थिति क्या थी जब आपका जन्म हुआ, या जन्म के बाद जब आप अपने जीवन में जिस जिस पड़ाव पर चल रही हैं, जो आपकी उम्र का पड़ाव है, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या है। तो इस प्रकार एक एस्ट्रोलॉजर आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके जीवन के बारे में जानता है, चाहे वह आपके शारीरिक कष्ट हों, चाहे भौतिक कष्ट हों, चाहे आध्यात्मिक कष्ट हों, सभी के विषय में, सुख और दुखों के विषय में आपको बताता है और उनका उपचार भी बताते हैं कि इसका उपचार इस मंत्र से होगा या इस विधि से होगा या इस क्रिया से होगा। तो ऐसे ही शाल्विक मंत्र रहस्य में आपको यहाँ कोई कुंडली या पंचांग की आवश्यकता नहीं होती। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके टाइम के अनुसार आपके भविष्य के विषय में जाना जाता है। साथ ही आपसे 3 संख्याएं पूछी जाती हैं, जिसमें 1 से 10 तक की संख्या होती है, 11 से 20 तक की कोई एक संख्या, 21 से 100 तक की कोई भी एक संख्या। यानी आपने 1 से 10 में एक संख्या ली 1, 11 से 20 तक आपने संख्या ली 2, 21 से 100 तक संख्या ली 3। तो आपने 3 संख्याएं, 3 डिजिट आपने बोली एक हीलर को, जो आपका उपचार कर रहा है शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा। जब आपने ये तीनों नंबर्स जो है दिए, उसके साथ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, तो इन्हीं के अनुसार आपका हीलर, जो आपको शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा आपको बता रहा है कि आपके जीवन में कैसे और क्यों कष्ट है, उनके पीछे कारण क्या है। तो ये सब देखने के बाद जो हमने 3 संख्याएं ली हैं, पहले तो हमने होरोस्कोप बनाया आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अनुसार, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर बनाता है होरोस्कोप। लेकिन यहाँ होरोस्कोप चेंज हो जाता है। यहाँ होरोस्कोप 15 के यंत्र पर आधारित होता है। जैसे वहाँ ग्रहों की स्थिति के अनुसार बनता है, तो यहाँ 15 के यंत्र के अनुसार। अब जो 15 का यंत्र है वह माता के 9 रूपों का ही एक रूप है, जिसमें आप 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखते हैं, जिनका आप कहीं से भी जोड़ करते हैं तो उसका अंक आपको 15 मिलता है। और इस 15 के यंत्र को संपन्नता का यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जीवन 1 से लेकर 9 तक की संख्या में ही निहित है। और 1 से लेकर 9 तक का जो हमारा यूनिवर्स में नंबर है, ये आप सभी जानते हैं कि इसका कितना महत्व है।
नहीं भी जानते हैं तो अगले एपिसोड में हम आपको बताते रहेंगे कि नंबर्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप देखते रहिए लगातार, आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, और सुन के आपको लगेगा कि वाकई अगर हम कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या हमारे जीवन में कुछ घट रहा है तो इसी कारण है। आपका माइंड जो है, जो आपके सबकॉन्शियस में फीड है, वो एकदम एक्टिव होगा कॉन्शियस में, तब आपको लगेगा हाँ ये तो हमारे साथ ऐसा हुआ था और हमने ये चीज़ कहीं सुनी थी लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता था। तो इस तरह की जानकारियों के लिए मैं समय समय पर आपको बताती रहूँगी और आप सुनकर अपने जीवन में लाभान्वित होते रहेंगे। तो हमने यहाँ बता रहे थे कि जो हमने संख्याएं ली हैं या जो हम यंत्र के द्वारा 1 से 9 तक की स्थितियाँ क्या है, 1 से 9 तक में हमारा जीवन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं। चाहे वह हमारा कैरियर है, धन का स्थान है, सामाजिक दायरा है, माता पिता गुरु भगवान का स्थान है, या हमारी प्रॉपर्टी है, संतान है, हमारा कर्म फल है, हमारी बुद्धि है, या हम नेम फेम के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। ये सब 1 से 9 तक में आ जाता है, जो कि हमने बताया जैसे अभी 1 से 9 तक में 9 देवियां हैं, उनका अलग अलग महत्व है। ऐसे ही हमारे जीवन की ये जो 9 गतिविधियां हैं उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। उन्हीं पर ही हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन का सफ़र चलता है। तो ये जो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र है, इन 3 संख्याओं के द्वारा जाना जाता है। ये जो हमने 3 संख्याएं ली हैं, इन्हीं संख्याओं में हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर निकल के आता है कि आज अगर हमारे जीवन में जो भी कोई सुख है या दुख है या जो भी कुछ घट रहा है या जो आपके माइंड में चल रहा है वो क्या कारण है, तो इन 3 संख्याओं के द्वारा जाना जाता है। अब इन 3 संख्याओं को जब आप जान लेते हैं, जो 300 सिंबल्स की हमने अपनी पुस्तक बताई थी पिछले एपिसोड में, 300 में से 3 संख्याएं तीनों में से ली जाती हैं, यानी 9 प्रत्येक चिन्ह आपने ले लिए। उन 9 प्रत्येक चिन्ह में आपके जीवन का रहस्य छिपा है जिसको आप जानना चाहते हैं। अब अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ या प्रेजेंट की बात करती हूँ या फ्यूचर की बात करती हूँ, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट हमारा हम जब जान रहे हैं इसके द्वारा, जो हमने 3 संख्याएं ली हैं कि हमारे जीवन में क्या घटा है, तो उससे 2 घंटे पहले का भी हो सकता है, 2 महीने पहले का भी हो सकता है, जन्म के समय का भी हो सकता है या जन्म से पहले का भी हो सकता है। पास्ट हमारा कुछ भी हो सकता है जो हमारी आज की स्थिति है उससे पहले का। प्रेजेंट जो आज अभी हमारे मन में विचार चल रहा है वो क्यों चला, और फ्यूचर जो विचार अभी आया या जो पास्ट बीत गया उसका फ्यूचर में हमारा क्या घटित होने वाला है, ये सारा ज्ञान हमें इस एस्ट्रोलॉजी की उपचार पद्धति से मालूम होता है। अब एक बात और मैं बताऊं कि इस एस्ट्रोलॉजी की उपचार पद्धति में, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर का हमने बताया कि आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कि राहु की दशा खराब है तो राहु का उपाय करना है, शनि की दशा खराब है तो शनि का उपाय करना है, या जीवन में जो भी कुछ घट रहा है उसका कारण जान के उसका समाधान बताते हैं, तब आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, तब थोड़ी राहत मिलती है। तो ऐसे यहाँ जो है हमारा उपचार बिल्कुल विपरीत हो जाता है। यहाँ ना आपको किसी अनुष्ठान की आवश्यकता है, ना किसी क्रिया की आवश्यकता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो महादेव ने शाल्विक मंत्र रहस्य में वरदान दिया था, जो हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि जो भी कोई मनुष्य शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा, इन सिंबल्स के द्वारा अपने जीवन के रहस्यों को जानेगा कि आखिर क्या है उसके जीवन में, क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है और उसका समाधान क्या है, तो हम ये जानकर अपने जीवन की उन समस्याओं को महामृत्युंजय मंत्र से हील कर लेंगे। अब महामृत्युंजय मंत्र से हील कैसे होगा, ये भी आपके सभी के अंदर जो है जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी। तो ये जो जिज्ञासाएं हैं ये जब भी आपकी शांत होगी जब आप इस कोर्स को सीख लेते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने रेकी सीखा, लामा फेरा सीखा, शाल्विक मंत्र ऐसे भी हमारे बहुत सारे शिष्यों ने सीखा है और गुरुदेव से भी बहुत सारे शिष्यों ने सीखा है।
लेकिन मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग गुरुदेव से सीख कर आए हैं वो अपने माइंड से उनमें कुछ भी परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन करना ठीक नहीं है, क्योंकि जहां आपने परिवर्तन कर दिया उस पद्धति में परिवर्तन होते ही आपकी समस्या या आपके समाधान में कमी आ जाएगी। जैसे ही कमी आती है तो आपका विश्वास टूट जाता है। तो इसलिए इस विश्वास को बनाए रखने के लिए जिनको इस शाल्विक मंत्र रहस्य का पूर्ण ज्ञान है, आप उनसे सीख सकते हैं, या आपको कोई नहीं भी मिलता तो हमारी संस्था के द्वारा मेरे मार्गदर्शन में आप इस शाल्विक मंत्र रहस्य को सीख सकते हैं। ये भी एक लामा फेरा कोर्स की तरह एक कोर्स है जो कि 2 दिन की वर्कशॉप में होता है। हाँ, एक बात और मैं बताऊं, 2 दिन की वर्कशॉप में पूरा जरूर हो जाता है, लेकिन जैसे जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं आपका अनुभव और अनुभूति आपको नहीं होती है, या आपकी बताने की प्रेडिक्शन जो है बहुत सटीक नहीं होती है। जितने ज़्यादा आप लोगों को की कुंडलियों को देखेंगे, जानेंगे, उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जितने लोगों की आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम इन संख्याओं के अनुसार आप लोगों की प्रेडिक्शन करेंगे, इन 300 सिंबल्स में उनके मीनिंग्स को समझकर व्यक्ति के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उस व्यक्ति को बताते हैं, तो आपके जीवन में अवश्य बदलाव आता है। और एक बात और, शाल्विक मंत्र रहस्य आपके जीवन में बिल्कुल सटीक जवाब देता है। जो आपके मन में चल रहा है उसके पीछे क्या कारण है, या जो चल रहा है वो भी बिल्कुल सही उसमें उत्तर निकल के आता है। और जब आप उस उत्तर को जान लेते हैं तो उसी शाल्विक मंत्र रहस्य की पुस्तक के द्वारा एक हीलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें एक चार्ट बना होता है। वहाँ चेतना के स्तर पर जाकर अपनी सन फिंगर के द्वारा और उन सिंबल्स को ड्रॉ करके, जो 9 सिंबल्स आपने उसमें से लिए हैं, उन 9 सिंबल्स के द्वारा आप अपनी जब हीलिंग करते हैं तो आपका 21 दिन में जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये पद्धति जो है लामा फेरा से भी फास्ट पद्धति है। जैसे मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि जितने भी हीलिंग प्रोसेस हैं या अध्यात्म के जितनी भी सिद्धियाँ हैं, साधनाएं हैं, या जो भी कोई ज्ञान है, सबके संस्कार और जाति धर्म के अनुसार होते हैं। सबकी अपनी अपनी जिज्ञासाएं होती हैं। अपनी अपनी जिज्ञासाओं के अनुसार व्यक्ति सीखता है और आगे बढ़ता है। कोई व्यक्ति तो होता है जो खाली हीलिंग प्रोसेस में ही जाना चाहता है। कोई व्यक्ति होता है जो ये चाहता है कि मैं जो कार्य करूं वो उससे जो है लोगों का सही उपाय हो जाए, यानी वो अपने कर्म और क्रिया के द्वारा ही उपचार करना चाहता है। और यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करें जिससे कि हम सारे रहस्यों को जान सकें, तो आप संपर्क करें और अपने मार्गदर्शन के लिए, अपनी दशा को सुधारने के लिए हमारे यहाँ दिशाधाम का उद्देश्य, जो कि हम पहले बता चुके हैं, कि सबको आत्मनिर्भर बनाना। तो इस प्रकार हमने जाना कि शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा हम कैसे अपनी उपचार कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन की कहानी जो सुलझा सकते हैं, या कहानी जो हमारे जीवन में चल रही है उसका कारण जान सकते हैं, और उस कहानी को हम सुखमय बनाएं, ताकि जो हमारा जीवन है एक कहानी ही है जिसको हमारे मरणों उपरांत दोहराया जाता है। जीते जी कोई दोहराए या ना दोहराए, लेकिन मरणों उपरांत अवश्य दोहराया जाता है। तो हम कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारी कहानी इतनी बढ़िया हो या इतनी शिक्षाप्रद हो कि दूसरे उससे शिक्षित हो और एक मोटिवेशनल, एक हमें एक आइडियल मानकर आगे बढ़ने का अपना भी उद्देश्य बनाए। तो निशा जी, आज मैंने आपको बताया कि अभी, और अपने दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहती हूँ, जो ये उपचार प्रणाली है, यहाँ मैंने अभी जो भी कुछ बताया ये बहुत ही सूक्ष्म रूप है। यदि आप इसको सीखकर जानेंगे इसके गूढ़ रहस्य को, तो आपको पता लगेगा कि हमारे अध्यात्म में कितना गहरा खजाना छिपा है, कि यहाँ जितनी भी पावर हम लेते हैं, क्या पावर सारी डिवाइन की है, सारी मंत्रों की है,
सारी प्रकृति की है, सारे देवी देवताओं की है, लेकिन उनको करने का तरीका क्या है, उनको करने की क्रिया क्या है, हमें करना कैसे है और इसको हमें जीवन में अपनाना कैसे है। यदि ये हमें सब आ जाए तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं और अपने आंतरिक जो हमें संतुष्टि मिलती है वो हमें स्वयं से जो कार्य करने में मिलती है वो दूसरों से करवाने में कभी नहीं मिलती। इसलिए मेरा यही मानना है कि स्वयं से जागृत हो, स्वयं से उपचार करें, स्वयं से सब रहस्यों को जानने का प्रयास करें। तो अभी हमने अब यहाँ बताया शाल्विक मंत्र रहस्य के लिए। आगे आगे हम अपनी और हीलिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे जिनको आप जिसका जैसे आवश्यकता हो उसके अनुसार आप अपने मार्गदर्शन का एक मार्ग खोज सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने जैसे बताया सबकी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी अपनी जिज्ञासाएं हैं, तो अपनी जिज्ञासा और आवश्यकता के अनुसार जीवन में अपनाकर जीवन को सुखमय बनाएं। बस हमारा मात्र और मात्र यही उद्देश्य है कि जीवन को ऐसा बना लो कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी ही ना पड़े। देखिए कमी तो पड़ती है, लेकिन वो कमी हमारी दुख में ना हो, सुख में रहे, हम शांत रहें, सुख में सुखी रहें और दुख में दुखी ना हो। ऐसा जीवन हमने बना लिया तो हमें सारे रहस्य जो है, जो भी कुछ हमारे इस संसार में घट रहा है, क्योंकि जो घट रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार घट रहा है। कर्म है तो हमने जो पिछले कर्म किए हैं वो आज हमें भोगने हैं, उन्हीं के द्वारा हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। वैसे भी सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ सुख ज़्यादा दिन नहीं टिकता तो दुख भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता जी। अगर दुख आया तो दुख भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो इनको सुख और दुख को बैलेंस करने का मार्ग है सिर्फ अध्यात्म। अब अध्यात्म को आप चाहे किसी भी रूप में अपना लें, चाहे हीलिंग प्रोसेस से, चाहे क्रिया के द्वारा, चाहे अपने जीवन में जो आपका जीवन का तत्व है, आपके शरीर का जो तत्व है उसके अकॉर्डिंग पदार्थ का उपयोग करके। हमारी प्रकृति जो है बहुत विराट है, इसमें सभी कुछ है, उसके द्वारा आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों आपने सुना किस तरह से यहाँ पर गुरु माँ ने ज्ञान की बातें बताई हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी उनका मार्गदर्शन लें और उनके बताए रास्ते पर चले, अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ाएं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर वेबसाइट भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाकर आप तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। शिविर भी लगाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप शिविर की कोई जानकारी हासिल करें तो भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे कि लगातार दर्शकों हम कहते हैं कि दुख के बाद सुख आपके जीवन में है और सुख के बाद दुख, दोनों ही चीजें आपके जीवन में बनी रहती हैं। लेकिन ऐसे में जरूरी होता है कि आप अपने जीवन का सही मार्गदर्शन करें, और वो आप कैसे करेंगे, जब आप अध्यात्म की ओर 2 कदम बढ़ाएंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में गुरु माँ मौजूद थी जिन्होंने यहाँ पर तमाम ज्ञान की बातें बताई और बताया कि किस तरह से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी, आपने दर्शकों से बात की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।